इस चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को बताइए कि आपने जो 4000 की ईंट 12000 की करके कुटी दी है, वो मैं घरवाली को जी भर तक देखता हूँ। गिरवी धर धर के 300 की 600 की सीमेंट कर दी है, 8000 का लोहा कर दिया है। और अगर आदमी को डिब्बा बनाने गोड़े फैला है, उनकी टट्टी देखी आपने, पीछे पछाड़ हट जाता नरेंद्र मोदी को। ये बताइए आप जाके कि आपकी 12000 में हक नहीं पा रहा आदमी, वो बुरी तरह से त्रस्त है। घरवाली को जेवर में तलाक की नौबत आ गई। तो नहीं फ्री का राशन 60 साल से कांग्रेस तो बांट रही, तुम तो 5 किलो से 10 किलो नहीं कर पाए। सांसद विधायक की 2.5 लाख में तसला डाल रखा विधानसभा में, कैसे कर लिया आपने डबल तनख्वाह? राशन नहीं 3 किलो पीसी हम खुद 1 महीना का फर्ज का। अरे शर्म खाओ, मजाक कर रहे गरीब लोगों की। आप चौराहों पे 5 किलो लाइन में लगा के 2 किलो गेहूं बांट के बेइज्जती कर रहे हो। तो आपको विधायक की तनख्वाह की चिंता थी, सांसद की तनख्वाह 3 लाख करनी थी, लेकिन 10 किलो राशन नहीं कर पाया। मर जाओ चुरू भर पानी में डूब के भ्रष्ट नेता। घरवारी तो गारंटी नहीं है उनकी, घरवारी छूट गई बीचों में। कदे से गारंटी है राजियों की पार्टी? अगर घरवारी को संतुष्ट नहीं कर पाए, हमारी गारंटी का नहीं। गारंटी केवल उनकी है कि सारे भ्रष्टाचारियों को ले आओ, भाजपा में ले आओ, अपने वॉशिंग मशीन में उसको साफ कर लो, सब बढ़िया होगा। और कोई गारंटी नहीं है मोदी। राम को लाने की औकात न मोदी की है, न बीजेपी की, न किसी की औकात की बात है। राम के नाम पे आपको यदि वोट मांगना आज पड़ रहा तो शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए बीजेपी और मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं, जिन 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान होना है। 2 चरण का मतदान मध्य प्रदेश में हो चुका है, अब तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी यहां पर चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा है। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद सागर लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे बदलती गई और चुनाव जीतती गई। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर के संसदीय क्षेत्र के नरियावली विधानसभा क्षेत्र के नगना ग्राम के यहाँ पर स्टेडियम में। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा एक अलग अंदाज में ही यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे 24 अप्रैल का वो दिन था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हैं। और ठीक उसी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार पर शुरू करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पीछे हेलीपैड है और हेलीपैड से आज लगभग 4-5 विधानसभाओं का यहाँ पर चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय में उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड होगा। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर वर्कर्स हैं जो यहाँ पर गुड्डू राजा बुंदेला का यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हेलीपैड पर उतरने के बाद वो यहाँ के या नरियावली विधानसभा के क्षेत्रों में यहाँ पर जनसंपर्क करेंगे और नुक्कड़ सभा का यहाँ पर आयोजन भी करेंगे। लेकिन इस वक्त सागर के संसदीय क्षेत्र में नरियावली विधानसभा क्षेत्र में जनता का क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक बार हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यहाँ पर भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आप? यूनिस खान। क्या करते हैं आप? हम ट्रक चलाते हैं। अब ये क्या लग रहा है इस बार के संसदीय जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है जनता के? माहौल बहुत बढ़िया है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बराबर माहौल है और कम से कम 35 वर्ष से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। कुछ भी नहीं अभी तक आप देख सकते हैं, आप तो यही करते हैं, पूरे संसद में आप देख सकते हैं ऐसा कोई बड़ा उद्योग नहीं है कि जो बेरोजगारी ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। क्या लग रहा है आपको? नरेंद्र मोदी जी 400 पार लोकसभा सीटों का नारा लगा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार लोकसभा सीट पार करेगी, कर पाएगी इस बार? नहीं कर पाएगी, 150-200 के भीतर रह जाएगी। 150-200 के भीतर। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर से 28 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार कितने पर लीड लेगी? आधी हो जाएंगे। यहाँ पर सागर के संसदीय क्षेत्र से किसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है? कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है। आपका क्या नाम है भैया? अमर सिंह ठाकुर। क्या करते हैं आप? कृषि। क्या लग रहा है इस बार के संसदीय क्षेत्र? कांग्रेस क्यों? इसलिए कि 1996 से जो भाजपा का सांसद यहाँ पर राज कर रहा है, उसने यहाँ पर कोई भी ऐसी फैक्ट्री गरीबों के लिए कोई भी, जैसे आज अपने यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी फैक्ट्री का उद्योग नहीं लगाया है जो कि बेरोजगारी घटे
हमारे के यहाँ गरीब जनता भाई लोग विदेश दूसरी जगह काम करने जाते हैं, इंदौर जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो उस कारण से हम लोग सब चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस का सांसद बने और यहाँ पर एक दो फैक्ट्री हो जाए कि जो कि हमारे यहाँ की जनता यहीं पर अपना आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं में एकता दिख रही है नहीं जी दिख रही है, दिख रही? जी दिख रही है। हाँ सामने ही देख रहे कैसे सामने देख रहे हैं? क्योंकि बोला जाता है कई है ना कांग्रेस में फूल छाप लोग भी छप घुसे हुए हैं। तो अब ये वो सन नहीं रहा। कांग्रेस में जो फूल छाप लोग हैं, ऐसे हमने कांग्रेसी भी फूल छाप को तोड़ने की कलगी हटाने के लिए भेज दिए है। कुछ ही दिन में जैसे वो बांस की टुकनिया होते, कलगी बीनने पर है भाजपा को। इतनी बुरी तरह से टूटेगा ये फूल कि उम्र भर के लाने खत्म। पिछले 35 सालों से भाजपा है और भाजपा 35 सालों से होने के बाद भी इस बार मतलब इस बार का जो चुनाव हो रहा है, किस जगह समर्थन ज्यादा दिख रहा है? समर्थन दिख रहा है दमोह कोटा सटल। देखिए तुमने, ये इतिहास के समय की सबसे पुरानी रेल थी। ये हमारी रीढ़ की हड्डी थी। इस गांव के नंगना ढोंगा बमोरी की लाखों लोग, जनरेशन दूध वाले पढ़ने वाले, जिनकी रीढ़ की हड्डी थी आएगी, एक बेरोजगार मजदूर होगी। इतना बुरा कार्यकाल इस सांसद का, 5 साल में वो भी पार्ले जी बिस्कुट की तरह खा गए। हमारी ट्रेन खत्म कर दी। इस नरेंद्र मोदी ने एक डिबिया चालू की, तो कौन सी की? जिसका किराया 30-20 में हम बस में चले जाते और 30 रुपया में सागर हम ट्रेन में जाएंगे। और हमारे जितना इनने विकास किया, इतने लोग कांग्रेस के शासन में लोग फ्री में सागर पहुंच गए बिना टिकट। ये काम था कांग्रेस का। ये कहाँ के जिनमें प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, कांग्रेस की देन थी, वो कांग्रेस ने बनाई। मोदी जी आए थे यहाँ पर। मोदी जी कई गंभीर आरोप लगाकर गए हैं कांग्रेस पर। उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास में 2 घर हैं तो एक कांग्रेस ले लेगी, 2 गाड़ियां हैं तो एक कांग्रेस ले लेगी, घर का मंगलसूत्र, एक्सरे वाली कोई स्कीम का उन्होंने उदाहरण दिया था कि कांग्रेस इस बार लूटने के लिए आप आई इस चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को बताइए कि आपने जो 4000 की ईंट 12000 की करके कुटी दी है, वो मैं घरवारी को जीवर तक देखता हूँ। गिरवी धर के 300 की 600 की सीमेंट कर दी है, 8000 का लोहा कर दिया है। और अगर आदमी को डिब्बा बनाने गोड़े फैला है, उनकी टट्टी देगी आपने, पीछे पछाड़ अड़ जाता नरेंद्र मोदी को। ये बताइए आप जाके कि आपकी 12000 में हक नहीं पा रहा आदमी, वो बुरी तरह से त्रस्त है। घरवारी को जेवर में कुछ तलाक की नौबत आ गई तो नहीं है। जैसे उसने अपनी पत्नी त्याग दी, सबको रड़ुआ करत का छोड़ो दादा, जान दो। दावा किया जा रहा है कि 80 करोड़ है ना, 80 करोड़ की जनता को यहाँ पर फ्री का राशन दे रहे हैं। फ्री का राशन 60 साल से कांग्रेस तो बांट रही, तुम तो 5 किलो से 10 किलो नहीं कर पाए। सांसद विधायक की 2.5 लाख में तसला डाल रखा विधानसभा में, कैसे कर लिया आपने डबल तनख्वाह? राशन नहीं, 3 किलो पिसी हम खुद 1 महीना का फर्ज का। अरे शर्म खाओ, मजाक कर रहे गरीब लोगों की। आप चौराहों पे 5 किलो लाइन में लगा के 2 किलो गेहूं बांट के बेइज्जती कर रहे हो। इतना समय खराब देश का आज तक नहीं आएगा। 2 किलो पिसी के लिए 3 दिन आदमी लाइन में खड़ा रहता है। आज बांटे कल बांटे, 3 किलो में आपको चल जाएगा घर? बताओ, एक गरीब आदमी को 3 किलो पिसी मिल रहा है, आप लोग बताइए चलेगा क्या आपका घर? तो आपको विधायक की तनख्वाह की चिंता थी, सांसद की तनख्वाह 3 लाख करनी थी, लेकिन 10 किलो राशन नहीं कर पाया। मर जाओ चुरू भर पानी में डूब के भ्रष्ट नेता हो, तुम्हें लाज नहीं आ रही? उन गरीबों को चौराहों पे खड़े करते हो। कंट्रोल बढ़ रही, कंट्रोल क्या है? कंट्रोल कल मिलती थी मिट्टी का तेल, क्या मिल रहा है अब बताइए? दाल तक दी है कांग्रेस ने, आप क्या दे रहे हैं? महंगाई के मुद्दे पर क्या बोलेंगे? 160 को मीठो तेल, 250 की टंकी, 1200 की, 50 पर 600 की बखंडी करत तो किसान बात 1500 की हो रही 2 एकड़। सब्सिडी 600 की डीएपी की यूरिया की बोरी आती है 1600 में 3 दिन लगे तो अभी नहीं मिल रहे। अब और कौन नाम पे चाहने वो थी, तुम्हें तो शर्म लगने थी यार। वोट मांग में किस बेस पे आ रहा है? मोदी की गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी पूरे घरवारी तो गारंटी नहीं है, उनकी घरवारी छूट गई थी। जो में कांग्रेस की गारंटी है, राज्यों की पार्टी अगर घरवारी को संतुष्ट नहीं कर पाए, हमारी गारंटी का नहीं। और देश की गारंटी ले कई फराडू का करेंगे तब कोटों में चिंता नहीं करो। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है। तो क्या किसका कितना प्रभाव दिख रहा है जनता की? हमारा प्रभाव IIT, एम्स, दिल्ली अस्पताल, थाने, चौकी जे देखा, हमारा 60 साल का रिकॉर्ड देखिए। आपको एक लाइन में 20 साल लग गए, बिना तक तीसरी लाइन नहीं बिछा पा रहा है। पूरे देश में हम लोगों ने इलेक्ट्रीकरण करके रेलवे की लाइन बिछाई, मोदी की खेतली में से नहीं निकली। ये कांग्रेस की देन थी, इनके भरोसे नहीं चला। 15 लाख की दी थी ना पिछले चुनाव में गारंटी, कहाँ है? बेरोजगार फिर रहे, किताबें नरवा में बह गई उनकी यार। मोनी मोड़ा फार्म भर रहे, वो तो निरस्त हो जाते। रोजगार की गारंटी दी थी, रोजगार मिला क्या? और क्या की गारंटी दी जो आपने हम लोग की पूरी की?
आज आप उनकी गारंटी को काम ही नहीं है भाई। विदेशों से काला धन लाएंगे। कितने विदेशी जो मेहुल चौक से फलाने दबाने वो कहाँ है काला? मोदी जी ने कहा था कि हम 15,000 रुपया हर जेब में देंगे। बताइए कितने बेरोजगारों को अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आप गारंटी की बात कर रहे हैं और जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो गरीबों की देश की गारंटी की बात कर रहे हैं। भारतीय जब अब कांग्रेस, हमने पहले इनसे सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार लूटने के लिए बनाई है कि अब अगर पूरे देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनता को लूट खाएगी। मैंने उनसे बोला था तो 2 घर है कांग्रेस एक ले लेगी, 2 गाड़ियां हैं तो कांग्रेस एक ले लेगी, यहाँ तक कि घर का मंगलसूत्र निकाल कर अपने वोट बैंक को दे देगी। क्या है आखिर कांग्रेस का ऐसा वोट? इंदिरा जी का मंगलसूत्र जो है, जो आज की संपत्ति है देश की, 60 साल 65 साल कांग्रेस ने राज किया, उसी की बनाई संपत्ति पे आप राज कर रहे हो। आप तो बेच रहे हो, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, रेल बेच दिया, हर चीज बेच रहे हो, हवाई अड्डे बेच दिए। तो ये कांग्रेस ने बहुत काम किया है, कमियां सब में होती हैं, लेकिन मोदी की गारंटी आज बताइए, 3 दिनों से आप कोई भाषण बताइए जिसमें मोदी की कोई गारंटी चल रही है? मंगलसूत्र, मुस्लिम, हिंदू, बातें वही है, कोई गारंटी। एक मिनट, गारंटी केवल उनकी है कि सारे भ्रष्टाचारियों को ले आओ, भाजपा में ले आओ, अपने वॉशिंग मशीन में उसको साफ कर लो, सब बढ़िया होगा। और कोई गारंटी नहीं मोदी की कोई गारंटी, मोदी की केवल गारंटी है भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में ले आओ उनको। आप देखो कल अजीत पवार जी की पत्नी को 25,000 करोड़ के घोटाले में क्लीन चिट मिली। क्यों मिला क्लीन चिट? आप बताएं। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ते हैं, मोदी जी का वॉशिंग पाउडर, वही वॉशिंग पाउडर है। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ते हैं, आसाम में हेमंत विश्वकर्मा जिसके ऊपर नल जल घोटाला, आज सीएम बने बैठे। आप बताएं, आप पत्रकारों को भी उनसे पूछना चाहिए। 2, 4, 5 पत्रकारों को छोड़ दिया, गोदी मीडिया भी बन के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक बार उनसे जवाब करिए कि आपने 10 साल में क्या किया, जिसमें आपको शिक्षा पे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो इस समय अलायंस में सपोर्ट कर रही है, पिछले इलेक्शन में देखिए उसने कहा यदि काम किया हो तो वोट देना, नहीं किया तो मत देना। 62 सीट जीते दिल्ली में। भाई साहब, हिम्मत है मोदी जी में जो कहे कि हमने 5 साल काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। मंगलसूत्र पे वोट मांगते हैं, कब्रिस्तान पे वोट मांगते हैं, मनमोहन सिंह का 10 साल पुराना भाषण देकर वोट मांगते हैं। धारा 370, राम मंदिर का मुद्दा, 4 तलाक, ऐसे कई मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, जिनको एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 2014 में जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री, 5 साल में मुद्दे खत्म हो गए। 2014 से 19 में आपने क्या किया आप बताएं? अधूरे राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। आपका घर जब तक बनता नहीं आप गृह प्रवेश करते हैं। ये केवल चुनावी राजनीति करते हैं। ना स्कूल है आज, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। मना कर रहे पूरे पंडित कह रहे भैया ये अशुभ समय है, मैं उनको तान के राम को बना के, टेंट वाले राम तो पता ही नहीं है कहाँ चले गए, जो 200 साल से बैठे थे। मतलब ये राम का ठेका बीजेपी ने ले रखा है क्या? जब वो बोलेंगे तब हम मंदिर में जाएंगे। नारा तो ऐसे ही लगा रहे हैं कि जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे। एक्चुअली यही दिक्कत है समझने वाली कि राम को लाने की औकात मोदी और बीजेपी के पास है क्या? ये कलयुग वाला सिद्धांत जो लागू हो रहा है, राम सबको लाते, अभी तक आपने सुना है? राम को लाने की औकात न मोदी की है, न बीजेपी की, न किसी की औकात की बात है। राम के नाम पे आपको यदि वोट मांगना आज पड़ रहा तो शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए बीजेपी और मोदी। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।